हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा तथा पूजा विधि जानेंगे। अक्षय तृतीया का यह उत्तम दिन उपवास के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन को व्रत, उत्सव और त्योहार तीनों ही श्रेणी में शामिल किए जाता है। इसलिए इस दिन जो भी धर्म कर्म किए जाए उतने ही उत्तम रहते हैं। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत बैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता, न ही पक्की रसोई बनाई जाती। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत या उपवास का संकल्प करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित कर पूजन आरंभ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात उन्हें चंदन पुष्पमाला अर्पित करें। पूजा में जौ या जौ का सत्तू, चावल, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें तथा इनसे भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कथा एवं उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद को सभी भक्तजनों में बांटें। स्वयं भी ग्रहण करें। सुख, शांति तथा सौभाग्य समृद्धि हेतु इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। लोक चार में इस दिन चावल मूंग की दाल की खिचड़ी खाने का बड़ा रिवाज है। पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया की खासी धूम रहती है। हर कोई इस शुभ मुहूर्त के इंतजार में रहता है ताकि इस समय किया गया कार्य उसके लिए अच्छे फल लेकर आए। मान्यता है कि इस दिन होने वाले काम का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात इस दिन किए जाने वाला कार्य कभी अशुभ फल देने वाला नहीं होता। इसलिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत से लेकर महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी व विवाह जैसे कार्य भी इस दिन किए जाते हैं। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इस तिथि का उपयोग करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कई नया बिजनेस शुरू करने जैसा काम भी इसी दिन में करते हैं। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर आदि पदार्थ ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। इसी दिन चारों धामों में श्री बद्रीनाथ नारायण धाम के पाट खुलते हैं। इस दिन भक्त जनों को श्री बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रख के मिश्री तथा चने की भीगी दाल से भोग लगाना चाहिए। भारत में सभी शुभ कार्य मुहूर्त समय के अनुसार करने का प्रचलन है, अतः इस जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ तिथि का चयन किया जाता है, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया पूजा विधि। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करनी चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भागवत भजन करते हुए सच्चिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता प्रदान करता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया या आखा तीज व्रत की कथा अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने
भक्ति भाव से विधि व नियमानुसार व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उनकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना है।